हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट मैथ्स। हमने एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट कर रखी है। 10th क्लास का 5th चैप्टर है अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। इसका हमने क्वेश्चन 4 स्टार्ट कर रखा है, जिसके 6th पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम आगे के पार्ट्स को कंप्लीट करते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पे हमें एक सीक्वेंस गिवन है 0, -4, -8 एंड -12। हमें ये चेक करना है कि ये सीक्वेंस है, ये एपी है या नहीं है। ओके, तो सबसे पहले हम टर्म्स को नंबर दे देते हैं। ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। अब हम क्या करेंगे, सभी के बीच में डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। अगर डिफरेंस सेम है तो इट मीन्स इट इज अ एपी, अदरवाइज नॉट। ओके, तो अब चलिए डिफरेंस फाइंड आउट करना स्टार्ट करते हैं। A2 - A1। A2 क्या है, यहाँ पे हमारे पास -4। A1 क्या है, 0। तो ये हो गया -4 - 0, कितना आ गया, -4। अब नेक्स्ट डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। A3 - A2। A3 है हमारे पास -8, -A2 कितना है, -4। तो ये हो गया -8 +4, इट मीन्स -4। ओके, नेक्स्ट डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। A4 - A3। A4 है हमारे पास -12, -A3 कितना है हमारे पास, -8। तो -12 माइनस अगेन +8, -12 +8 कितना हो गया, -4। अब हम देखते हैं कि सभी जगह ये जो ये डिफरेंस है ये क्या है, सेम। इट मीन्स ये क्या है, एक एपी है, जिसका कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा, जो ये डिफरेंस है यही इसका कॉमन डिफरेंस रहेगा, जिसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारा कॉमन डिफरेंस यहाँ पे आ चुका है, कितना है, -4। फर्स्ट टर्म की बात करते हैं तो फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, 0। फर्स्ट टर्म को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट टर्म हो गई हमारी 0। ओके, इस क्वेश्चन में आगे ये बोला गया था कि अगर यह एक एपी है तो इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स आप फाइंड आउट करो। ओके, तो इसके हम नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट करते हैं। nth टर्म फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है an = a + n - 1 d। अब देखो A5 हमें फाइंड आउट करना है, 5th टर्म फाइंड आउट करनी है, तो ये हो जाएगा a + 4d। a है हमारे पास 0 + 4d कितना है, -4। ये हो गया 0 -16, ये आ गई हमारी 5th टर्म। अब हम 6th टर्म फाइंड आउट कर लेंगे। a + 5d। a और d की वैल्यूज पुट कर देंगे। ये आ गया 0 ± 5 4 जा 20, तो कितना आ गया, -20। ये हमारी 6th टर्म आ गई। 7th टर्म फाइंड आउट करेंगे। a + 6d। a की वैल्यू पुट कर दी 0, d की वैल्यू पुट कर दी -4, कितना आ गया, -24। ये आ गई हमारी 7th टर्म। ये तीनों की तीनों टर्म्स हमने आगे सीक्वेंस में पुट कर दी, 5th, 6th एंड 7th टर्म। ओके, यहाँ पे हमारा ये पार्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में हमें यहाँ पे गिवन है -1/2, -1/2, -1/2 एंड -1/2। ये एक सीक्वेंस है, हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये एक एपी है या नहीं है। तो इसके लिए हम फिर वही प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, इनके बीच में डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले करते हैं A2 - A1। A2 है हमारे पास -1/2 माइनस, और A1 है -1/2। ये माइनस तो है, ये इनके बीच में जो A2 - A1 है, और ये A1 की वैल्यू है। ओके, यहाँ पे देखो माइनस माइनस क्या हो गया, +1/2। आगे -1/2 था ही, इससे ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल। आंसर क्या आ गया हमारे पास, 0। ओके, अब हम फाइंड आउट करेंगे A3 - A1। A3 की वैल्यू है हमारे पास -1/2, -A2 की वैल्यू है -1/2। इसमें देखो -1/2 एज इट इज, माइनस माइनस +1/2, दोनों क्या हो गए, कैंसिल। अगेन आंसर क्या आ गया हमारा, डिफरेंस क्या आया, 0। ओके, अब हम फाइंड आउट करेंगे A4 - A3। A4 कितना है, -1/2, -A3 कितना है, -1/2। अब देखो ये हो गया -1/2, माइनस माइनस +1/2, दोनों कैंसिल हो गए। अगेन हमारा डिफरेंस क्या आ गया, 0। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि इनका सभी का डिफरेंस क्या है, सेम है। इट मीन्स यह क्या है, एक एपी है, जिसका कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा, जो हमने अभी डिफरेंस फाइंड आउट किया है यही हमारा कॉमन डिफरेंस रहेगा, जिसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। कितना आ गया, 0। फर्स्ट टर्म की बात करें, जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, फर्स्ट टर्म हमारे पास आ जाएगी -1/2।
ओके, अब हम इसकी 5th 6th एंड 7th टर्म फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं। ये देखो A5 5th टर्म A प्लस 4D, A की वैल्यू पुट कर दी -1/2 प्लस 4D की वैल्यू 0। तो A5 मतलब 5th टर्म हमारी आ चुकी है -1/2। इसी टाइप से हम 6th टर्म फाइंड आउट कर लेंगे। A6 क्या जाएगा A प्लस 5D, A है हमारे पास -1/2 प्लस 5D कितना है 0। ये कंप्लीट ही क्या हो गया 0, तो क्या बचा हमारे पास -1/2। ओके, अब हम A7 फाइंड आउट करेंगे, A प्लस 6D। देखो A है हमारे पास -1/2 प्लस 6D कितना है 0, तो ये आ गया -1/2। ये हमारी 5th 6th एंड 7th टर्म आ चुकी है। ओके, यहाँ पे हमारा ये पार्ट भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। देखो नेक्स्ट पार्ट में हमें सीक्वेंस गिवन है 1, 3, 9 एंड 27। सबसे पहले हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ टर्म्स का नेमिंग कर लेते हैं। इसके बाद हम डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3। A2 माइनस A1 करते हैं। A2 है हमारे पास 3, A1 है हमारे पास 1, तो 3 माइनस 1 कितना आ गया 2। A3 माइनस A2 फाइंड आउट करते हैं, तो ये हो गया 9 माइनस 3, इट मीन्स 6। ओके, तो यहाँ पे हमारा डिफरेंस आ गया 6। A4 माइनस A3 करते हैं। A4 की वैल्यू है 27, A3 है 9, सब्ट्रैक्ट करते हैं कितना आ गया 18। अब हम चेक करते हैं यहाँ पे हमारा डिफरेंस सेम है या नहीं। देखो यहाँ आया 2, 6 एंड 18, इट मीन्स यह डिफरेंस सेम नहीं है। इट मीन्स इट इज नॉट एन एपी, यह एक एपी नहीं हो सकती। एपी कैसे हो गए, जब इनके एपी की डेफिनेशन यही बोलती है कि इनके बीच में कोई भी दो कंस्टिट्यूटिव टर्म्स आप लो, उनके बीच में डिफरेंस रहेगा, वो ऑलवेज सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तो ही वो सीक्वेंस एपी हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती। ओके, तो यहाँ पे हमारा डिफरेंस सेम नहीं है, तो यह एक एपी नहीं हो सकती। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई भी डाउट है आप कभी भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में हमें सीक्वेंस गिवन है A, 2A, 3A एंड 4A। सबसे पहले हम टर्म्स को नेमिंग कर लेते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब इनके बीच में हम डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। A2 माइनस A1, A2 कितना है 2A, A1 है A, 2A माइनस A। ओके, A का मतलब यहाँ पे कितना है 1, तो 2 माइनस 1 करेंगे तो 1A, A आ गया हमारा डिफरेंस। इसी टाइप से हम नेक्स्ट फाइंड आउट करेंगे A3 माइनस A2, A3 है हमारे पास 3A, A2 है 2A, सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारा डिफरेंस अगेन कितना आ गया A। अब हम फाइंड आउट करेंगे A4 माइनस A3। ओके, A4 है हमारे पास 4A, A3 है हमारे पास 3A, 4A में से 3A को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास डिफरेंस कितना आ जाएगा A। इट मीन्स सभी जगह देखते हैं हमें सभी में डिफरेंस क्या है सेम है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी एक एपी हो जाएगी, जिसका कॉमन डिफरेंस इट मीन्स D क्या होगा A। ओके, कॉमन डिफरेंस हमारे पास आ चुका है A। फर्स्ट टर्म की बात करें तो फर्स्ट टर्म भी क्या है हमारे पास A। अब हम इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट कर लेंगे। A5 फाइंड आउट करेंगे, A प्लस 4D, A एंड D की वैल्यूज पुट कर देंगे, दोनों ही A है, पुट कर देंगे A प्लस 4A कितना हो जाएगा 5A। ये हो गई हमारी 5th टर्म। इसी टाइप से 6th टर्म निकालते हैं, A प्लस 5D, D की वैल्यू भी पुट कर देंगे और A की भी, तो कितना आ गया ये 6A। ओके, A7 फाइंड आउट करते हैं, A प्लस 6D, A की वैल्यू A और D की अगेन A, तो A प्लस 6A कितना हो गया हमारे पास 7A। ये हमारी नेक्स्ट 3 टर्म्स हमने फाइंड आउट कर ली है। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये पार्ट भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। देखो ये नेक्स्ट पार्ट में हमें सीक्वेंस गिवन है A स्क्वायर, A³ एंड A4। सबसे पहले हम टर्म्स को नेमिंग कर लेंगे, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। ओके, A2 माइनस A1 करते हैं। A2 का मतलब क्या होता है, A2 है हमारे पास A स्क्वायर एंड A1 है हमारे पास A स्क्वायर माइनस A, इन दोनों में से हमने A कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा A माइनस 1।
ओके, तो ये हो गया हमारे पास इसका डिफरेंस। अब हम फाइंड आउट करेंगे A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू है A³ माइनस A2 की वैल्यू है A²। दोनों में से हमने A² कॉमन ले लिया, यहाँ पे बच गया हमारे पास A माइनस 1। अगेन हम A4 माइनस A3 हम फाइंड आउट करेंगे। A4 है A की पावर 4, A3 है A की पावर क्यूब। A की पावर क्यूब हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया, अंदर बच गया हमारे पास A माइनस 1। अब हम सभी के डिफरेंस को कंपेयर करके देखते हैं। तो देखो अंदर वाला टर्म्स सभी में सेम है, बट यहाँ पे A² एंड A³, इट मीन्स यह डिफरेंस सेम नहीं है, तो यह एक AP नहीं हो सकती, नॉट एन AP। ओके, आई होप आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है आप कभी भी पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स को और क्लासमेट्स को ज़रूर शेयर करें, और वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।